मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई नॉलेज के साथ मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस, नेचुरोपैथ। आपके सामने हमारा सब्जेक्ट जो दो अहम सब्जेक्ट है, एक है होम्योपैथी, एक हर्बोलॉजी। नेचुरोपैथी में दो अहम सब्जेक्ट हैं, तो उन दोनों में एक चीज़ जो है वो बहुत यूज़ होती है फर्टिलिटी के लिए, एनर्जी बूस्ट के लिए, वेट गेन के लिए, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में बढ़ाने के लिए, आपकी हड्डियों के दर्द के लिए, बहुत सारी चीज़ों में एक बूटी इस्तेमाल होती है डिफरेंट तरीक़े से। होम्योपैथी में भी होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, मैं नेचुरोपैथ भी हूँ, मैं हर्बलिस्ट भी हूँ। तो एक बूटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उस बूटी का नाम है अश्वगंधा, या आप उसको कह सकते हैं अजगन्नागोरी। अश्वगंधा इसलिए कहते हैं, इसमें से हॉर्स यानी कि घोड़े की ना स्मेल आती, घोड़े की यूरिन की स्मेल आती, मगर ये बहुत ही ज़बरदस्त बूटी। अच्छा, ये कब होता है? जब आप फील्ड में जाते हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं, लेकिन इसका रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आज आपको ये इसकी शक्ल है, देख लीजिए। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज़ बताई है, वो आप अगर मेरे वीडियोस में आगे देख लें, मतलब कि आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चाहे हाँ, वेट गेन करने के लिए मैंने कोई बात की है, इनफर्टिलिटी के लिए कोई बात की है, या हड्डियों को मजबूत करने के लिए कोई बात की है, तो उसमें अजगन्नागोरी ज़रूर होता है। अब हम जो है, आज मैं आपको इसके बारे में और नॉलेज देना था कि इतनी अच्छी जड़ी बूटी मिल जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल किस किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसानी से, अगर आप मेल और फीमेल, ये दोनों के लिए, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी पे अगर हम बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, सफ़ेद मौसली और अजगन्नागोरी हम वज़न ले लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने दोनों को एक एक चम्मच लिया है, या आपने इनको मिक्स कर लें। अगर शुगर है तो इसको ऐसे ही मिक्स करके 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार दूध के साथ ले लीजिए। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप इसका माजून बनाकर रख लीजिए। आप इसमें शहद ऐड कर लें तो ये माजून आपका तैयार हो जाएगा। अजगन्नागोरी क्या करता है? अजगन्नागोरी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। किस तरह? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आजकल आपको पता है कोविड ने हमें सिखा दिया, इम्यून बूस्टर्स हमें चाहिए, हमें कोविड से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आजकल हर दूसरे जिसको देखो हड्डियों के दर्द में मुब्तला है। अब ये एक माजून जो मैंने आपको इनफर्टिलिटी के लिए बताया है, ये बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आ सकता है। मिसाल, आपके जोड़ों में दर्द है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को ताकत के लिए कुछ देना चाहे, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अजगन की मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ अपनी जो है इसी चैनल पे बताया हुआ है। आप अगर चाहें तो आपको उसके लिंक मिल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको मिल सकते हैं। अब ये देखिए, ये तैयार हो गया। अच्छा, शहद इतना डालना है जिसमें ये मिक्स हो जाए। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब इसमें से आपने 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार खाना है। बच्चों को भी दे सकते, बड़ों को भी दे सकते। सिंगल रेमेडी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आ सकती। इसी तरह अगर आप सफ़ेद मौसली नहीं यूज़ करना चाहें तो आप सिर्फ अजगन्नागोरी को ही शहद में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे ये, और एक और चीज़, मेमोरी बूस्टर है। बच्चों को याद ही नहीं रहता, बड़ों को याद नहीं रहता। एक उम्र आती है, बहुत सारे रीज़न्स की वजह से याददाश्त जो है उस पर असर होता है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपने लेना है अजगन का पाउडर। ठीक है, ये आप 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, आपकी मर्ज़ी। और उसमें आपने मिक्स करना है शहद। ये मैं मेमोरी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आपने शहद मिक्स किया, माजून बना लिया। अगेन अगर आपको शुगर है तो आपको शहद भी मिक्स नहीं करना है, आप इसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको आपने मिक्स करना है पहले अच्छी तरीके से, फिर एयर टाइट जार में भरकर रखना है। और खाने का तरीका ये है कि रात को या दिन में जो दूध पीने के सबके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग सुबह दूध पीते हैं, कुछ लोग रात में दूध पीते हैं। आप दोनों ही दफ़ा जब भी दूध पिएं उसमें 1 टीस्पून ये वाला जो अज़गन का आपने माजून बना लिया है ये आप उसमें डालें और आप दूध पी लीजिए। तो देखिएगा इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वैसे भी 1 टीस्पून तक बड़े जो है जो अज़गन का मैंने अभी शहद के साथ मिला लिया है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़गन बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद करता है। हाँ, अलबत्ता एक बीमारी ऐसी है जिस पे शायद अज़गन आपको थोड़ा सा रिएक्ट करे, तो आप अपने हर्बोलॉजी में या हर्बलिस्ट से या होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अश्वगंधा के ड्रॉप्स भी मिलते हैं मदर टिंक्चर में। अब कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, सिंगल रेमेडी के तौर पे नहीं हो सकता, या इसको किसी के साथ मिला के देना चाहिए। जैसे अगर आपको थायराइड का मसला है तो माइट बी कि ये आपके लिए ना हो। याद रखिएगा सिंगल रेमेडी में नहीं है, लेकिन ये जो है दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर आपकी मदद कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा आपको अपने आप को जानना ज़रूरी है, ठीक है? आप बेदरीक किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो मैंने आपको अश्वगंधा की बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जिस तरह आपका प्यार मुझे मिलता है मेरी YouTube फैमिली से, इसी तरह मैं अपनी YouTube फैमिली को बोलूँगी, चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसी तरह का प्यार मुझे फेसबुक पे भी दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी। बहुत सारी नई चीज़ों के साथ हम आ रहे हैं, बहुत सारी आपको टेक्निक्स वगैरह कोशिश है कि बताऊँ। अल्लाह करे मैं अपनी बात पे पूरी उतरूँ। दुआ कीजिएगा, कायम रहूँ, पूरी उतरूँ, आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूँगी। इसी तरह हमारा साथ चलता रहेगा। तब तक के लिए, मतलब कि नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।